सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। सो फाइनली एकेटीयू ने जो अपना एकेडमिक कैलेंडर है फॉर सेशन 2026 एंड 27 रिलीज कर दिया है। और ये जो एकेडमिक कैलेंडर है, चाहे आप एकेटीयू से कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमबीए हो, बी फार्मा हो, बीटेक हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे अगर आप एकेटीयू से कर रहे हो तो आपके एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कब क्लासेस एंड होंगी, कौन सा फेस्ट कब हो रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ही होती है। और इसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही होती हैं। थोड़ा बहुत एकेडमिक के अंदर ये जो डेट्स मेंशन होती हैं उनका डिले या फिर पहले हो जाता है एक दो दिन, बट उसका जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा और उसी के हिसाब से जो चीजें हैं वो चल रही होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एकेडमिक कैलेंडर के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से। तो ध्यान से देखना, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हो कि आपको बार बार जो एकेडमिक कैलेंडर है वो चेक ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एकेटीयू की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट गूगल पे जाके सर्च किया करो एकेटीयू, तो आपको एकेटीयू की वेबसाइट मिल जाएगी। और इस वेबसाइट पे जाकर आपको सर्कुलर सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आया होता है तो वो मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा एक अपडेट आया हुआ है रिलेटेड टू टॉप 3 लिस्ट फॉर पासिंग ईयर कॉन्वोकेशन के लिए। ठीक है, मतलब जो अभी कॉन्वोकेशन हुआ था, कॉन्वोकेशन होने वाला है 7 जुलाई को, उसके जो टॉप 3 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपका इसके अंदर नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बढ़िया बात है। और अब हम बात करते हैं जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सबसे अपडेट, जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है वो ये आया है कि रिगार्डिंग एकेडमिक कैलेंडर सेशन 2026 एंड 27। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो एक एक करके सारी डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप अभी एकेटीयू के अंदर आपने एनरोल किया हुआ है, आप कोई भी कोर्स के अंदर हो, तो अभी आपके जो है वैकेशंस चल रहे होंगे। ठीक है, बट आपके ये जो वैकेशंस है कब खत्म होने वाले हैं, आपका और सेमेस्टर कब से स्टार्ट होने वाला है, वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है हमारा और सेमेस्टर के लिए, ये वाला जो कॉलम है हमारा इवन सेमेस्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारा इवन सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो ऑड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हो अदर देन फर्स्ट ईयर, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब आपका जो ये कंप्लीट वैकेशन वगैरह है वो 14 जो जुलाई है उसको खत्म हो जाएगा। 14 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, सबकी क्लासेस। ठीक है, और इवन सेमेस्टर के अंदर जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो आपकी जो इवन सेमेस्टर के अंदर होंगी वो होंगी आपकी 1 जनवरी से। ठीक है, मतलब कि न्यू ईयर वाले दिन आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही होंगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर की कब से होंगी। ये तो आपकी बात हो गई किसकी, सेकेंड ईयर से लेकर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं और वो स्टार्ट हो रही होंगी हमारी 1 अगस्त से। ठीक है, अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। एक्सपेक्ट बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा को छोड़ के, बी फार्मा का जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि अगर आप बी फार्मा में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपकी जो क्लासेस हैं और सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपकी 1 सितंबर से हो रही होंगी। अगर आप बी फार्मा के अलावा किसी भी कोर्स में हो तो आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, और इवन सेमेस्टर सबके लिए ही 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, चाहे आप बी फार्मा में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सबके जो इवन सेमेस्टर हैं, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ, ये सब जो सेमेस्टर हैं वो आपके 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारा जो एडमिशन है वो सबका हो जाता है। तो एडमिशन की जो हमारी लास्ट डेट होती है सबमिट करने की लिस्ट, ठीक है, जब मतलब एडमिशन बंद होंगे आपके, तो ठीक है, आपकी जो लिस्ट सबमिट करने की स्टूडेंट की है वो है आपकी 1 सितंबर से पहले। बी फार्मा को छोड़ के सारे कोर्सेज के कॉलेजेस को क्या करना है, अपनी जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो 1 सितंबर से पहले जो है सबमिट करनी है। ठीक है, और बी फार्मा वालों को भाई 15 सितंबर तक का टाइम है, 15 सितंबर तक आप जो है लिस्ट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इवन सेमेस्टर के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, आपके और सेमेस्टर के अंदर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही जो है वो एडमिशन होते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एनरोलमेंट फॉर्म एंड फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फॉर्म फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट अलोंग विथ फीस। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी बी फार्मा के अलावा अगर किसी और को एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट करना है तो उसकी
लास्ट डेट है 15 सितंबर। बट अगर बी फार्मा में आप हो तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर। ठीक है, मतलब कॉलेज वाले बहुत बार है ना ऐसे उल्लू बना रहे होते हैं कि कुछ गलत डेट बता रहे होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लास्ट डेट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबमिट करने की। तो आपको इसके पहले जो है अपना काम कर लेना है सारा। ठीक है, चाहे वो एनरोलमेंट फॉर्म हो, चाहे वो आपका सॉरी आपका एडमिशन लिस्ट हो, सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एकेटीयू फेस्ट। ठीक है, तो एकेटीयू के अंदर हमारे तीन तरीके के फेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, एक हमारा स्पोर्ट फेस्ट जिसके अंदर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो फेस्ट हो रहे होते हैं। एक होता है हमारा एलएमटी फेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर लिटरेरी, मैनेजमेंट, टेक्निकल इवेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कोडिंग, क्विज वगैरह। और फिर होता है हमारा आर्ट्स एंड कल्चरल वाला। ठीक है, डांस वगैरह पे रंगोली वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो तीन फेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा ऑड सेमेस्टर होता है, ऑड सेमेस्टर के अंदर हमारा स्पोर्ट्स जो फेस्ट है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जोनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स हैं वो हो रहे होते हैं, जो कि 15 से 17 अक्टूबर तक होंगे 2026। तो आप देख लेना इससे पहले कि आपका कहाँ पे लगने वाला है जो स्पोर्ट्स सेंटर है। ठीक है, आपको कैसे टीम बनानी है, कब सबमिट करनी है, वो सब चीजें देख लेना। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर तो ये इसमें एक्टिवली सारी चीजें देखी जाती हैं, अलग से टीचर्स होते हैं। बट ऐसे जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, बात करके अपने एचओडी सर वगैरह से। फिर जो भी जोनल लेवल के अंदर जीतती है टीम वो हमारी स्टेट लेवल के अंदर जाती है। तो वो जो स्टेट लेवल है वो हमारा 29 एंड 31 अक्टूबर तक ये जो है फेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, इवन सेमेस्टर की बात करें तो इवन सेमेस्टर के अंदर एलएमटी जो हमारा जोनल लेवल फेस्ट है वो 7 से लेकर 9 जनवरी तक होगा 2027। एंड एलएमटी फेज स्टेट लेवल जो है 21 से 23 जनवरी तक होगा। और आर्ट्स एंड कल्चरल जोनल लेवल जो है 4 से 6 फेब तक होगा। और आर्ट्स एंड कल्चरल स्टेट लेवल जो है वो 18 से 20 फेब तक हो रहा होगा। ठीक है, तो आप ये जो डेट्स हैं वो नोट कर सकते हो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब इतना क्लियर है, हमारे फेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, फेस्ट वगैरह के बाद हमारे एग्जाम आ रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एग्जाम फॉर्म फॉर रेगुलर या फिर कैरी ओवर एग्जाम वो आपकी 1 नवंबर रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बट यहाँ पे मेंशन है 1 नवंबर तक आपके एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए। और इवन सेमेस्टर के अंदर 31 मार्च जो है आपकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग सेशनल मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टू यूनिवर्सिटी। तो आपको मतलब जो कॉलेज वाले करते हैं जो इंटरनली हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो है 16 नवंबर तक आपको सबमिट कर देने कॉलेज वालों को। एंड इवन सेमेस्टर के अंदर 15 अप्रैल तक कर देने हैं। ठीक है, बात करते हैं रेंज ऑफ डेट्स फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके जो सॉरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो आपके जो एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी क्या है लास्ट डेट, सॉरी ये है रेंज ऑफ डेट ऑफ एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। तो आपकी जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो आपके बी फार्मा के अलावा, बी फार्मा के जो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर है उनका अलग होगा। उनके अलावा और किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम है वो 24 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हो रहे होंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, मतलब ऑड सेमेस्टर वालों के। और इवन सेमेस्टर वालों के 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक हो रहे होंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की, तो उनके जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर ऑड सेमेस्टर के लिए। एंड इवन सेमेस्टर के लिए 1 मई से लेकर 24 मई। ठीक है, इनके बीच में आपका हो रहा होगा प्रैक्टिकल्स। ठीक है, बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर प्रैक्टिकल मार्क्स, तो वो हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो भी शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से रहेंगे। ठीक है, अब आपकी जो आंसर शीट है जब आपके एग्जाम हो गए, लाइक यहाँ पे जो आपके और सेमेस्टर के एग्जाम है वो 24 दिसंबर को खत्म हो गए, यहाँ पे 20 मई को खत्म हो गए, तो आपकी एग्जामिनेशन की जो कॉपीज हैं वो आपकी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी 9 दिसंबर से, और यहाँ पे 1 मई से। ठीक है, और यहाँ पे 1 मई से कैसे स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 20 तक तो एग्जाम ही खत्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है, और आपके एंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपका 15 जनवरी को आ जाएगा, और यहाँ पर है कि आपका 30 जून को आ जाएगा। ठीक है, कि जो समर ट्रेनिंग है वो आपकी होगी 12 जून से। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी विंटर वेकेशन है या फिर समर वेकेशन है, ठीक है, वो आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है विंटर वेकेशन की वो 31 दिसंबर रहने वाली है। और यहाँ पे जो समर वेकेशन की लास्ट डेट है वो
12th ऑफ जुलाई रहने वाली है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड इतना, यहाँ पे ये एंडिंग ही डेट होगी, ठीक है, 12th ऑफ जुलाई। क्योंकि अभी 14th ऑफ जुलाई को आपका इस वाले ईयर का होने वाला है, तो 27 में भी इसी करीब होने वाला होगा 12th ऑफ जुलाई को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसकी जो स्टार्ट हो रही होंगी क्लासेस, वो 13 जुलाई 2027 से हो रही होंगी, ठीक है। लाइक थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, और इस सर्कुलर के अंदर दो तीन चीजें और मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलेज वालों को जो है 2 बार इंटरनल एग्जाम करवाने होंगे, ठीक है, कम से कम 2 बार। or the institute shall ensure minimum teaching hours as prescribed in the university audience or for each semester if required the, वो जो है एक्स्ट्रा क्लासेस करवा सकते हैं वीकेंड्स पे और हॉलीडे पे, ठीक है। मतलब उनकी मर्जी है, वो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होते टीचिंग आवर्स, ठीक है, जो मिनिमम टीचिंग आवर्स हैं, को 2 बार क्लास टेस्ट करवाने होंगे, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को जो है दोनों के दोनों जो क्लास टेस्ट है उसके अंदर होना पड़ेगा। पहले टेस्ट के अंदर 1/3 सिलेबस आएगा, एंड दूसरे टेस्ट के अंदर लाइक 2/3 सिलेबस आ रहा होगा, ठीक है। और हमारा बात करें तो ये जो क्लास टेस्ट है, अगर उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है इलनेस की वजह से, ट्रेजिक इंसिडेंट की वजह से जो है नहीं आ पाता, तो कॉलेज जो है उनके लिए एक बाद में जो है एक और टेस्ट करवा रहा होगा, जिसके अंदर स्टूडेंट को अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अटेंडेंस है स्टूडेंट की, रेगुलरली जो है अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से जो है सबमिशन हो रहा होगा, ठीक है, टू यूनिवर्सिटी। एंड टीचर्स जो हैं, जो इवोल्यूशन ड्यूटी पे थे वैकेशन के टाइम पे, उनको छुट्टी वगैरह मिल रही होगी आगे। और द लॉस ऑफ सिलेबस फॉर द न्यूली एमिटेड थर्ड सेमेस्टर बीटेक एंड बी फार्मा स्टूडेंट, जो भी लाइक आपकी जो क्लासेस हैं लाइक 14th ऑफ जुलाई से, या फिर लाइक आप मान ले तो 1st ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट लेट एडमिशन हुए हैं, तो वहां पर अगर उनका जो सिलेबस का लॉस होगा, जो उन्होंने नहीं पढ़ा कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए जो है कंपलसरी, ठीक है, आपको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस करवानी होंगी, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग में करवाओ, लेट इवनिंग में करवाओ, संडे में करवाओ, हॉलीडे में करवाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। देखो, पढ़ना तो आपको यूट्यूब से ही है, चाहे कुछ भी हो, कॉलेज से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको मैं यूट्यूब चैनल बता दूं हमारे, आप मल्टी एडम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मल्टी एडम्स पे आपको यहाँ पे सारे जो सेमेस्टर्स हैं उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, चाहे और सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, सबके मल्टी एडम्स प्लस एंड मल्टी एडम्स बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आपको वन शॉट सब सब्जेक्ट की मिल जाती हैं, और जो भी सब्जेक्ट की वन शॉट नहीं आई है, वो सब्जेक्ट को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके लिए हम जल्दी से जल्दी वन शॉट जो है लाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। और मल्टी एडम्स करियर पे अगर आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो, हैकेथॉन सर्च कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम रेगुलर यहाँ पर जो इंटर्नशिप जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, वो लाते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, मल्टी एडम्स करियर और मल्टी एडम प्लस एंड मल्टी एडम्स। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई रिलेटेड टू एकेटीयू एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।